नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल माघ महीने की पंचमी तिथि को ही बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन पीले वस्त्र, पीला भोजन और माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? और क्यों इस दिन को ज्ञान, विद्या और कला का पर्व कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी साल 2026 में कब मनाई जाएगी, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, माता सरस्वती की पौराणिक कथा, इस पर्व का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व तथा पूजा विधि, शुभ उपाय और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साल 2026 में बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। तो दोस्तों, साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पावन पर्व है। यह पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन 3 बातों के लिए विशेष माना जाता है। ऋतु परिवर्तन, यहाँ शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु का आगमन होता है। माता सरस्वती का प्रकट दिवस भी यही होता है और नए कार्यों की शुरुआत का भी शुभ दिन यहीं से शुरू होता है। इसीलिए इस दिन बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई जाती है, विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है, कला, संगीत और लेखन की शुरुआत भी की जाती है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस समय खेतों में फसल लहलहाने लगती है, पेड़ों पर नए फूल आते हैं, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी नई उत्साह, नई सोच और नई शुरुआत होती है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि माता सरस्वती की उत्पत्ति की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद भी चारों ओर मौन और अंधकार था, ना तो ज्ञान था, न वाणी, न संगीत। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से प्रकट हुई माता सरस्वती। माता के हाथों में विद्या की पुस्तक, वीणा और ज्ञान की माला। जैसे ही माता सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान, शब्द और चेतना का संचार हो गया। माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रकट्य हुआ। इसीलिए इस दिन सरस्वती जयंती और बसंत पंचमी को कहा गया। इस दिन पीला रंग ही क्यों शुभ माना जाता है? बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग सूर्य ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है। यह सरसों के फूलों और बसंत ऋतु का प्रतीक है। इसलिए पीले वस्त्र पहने जाते हैं, केसरिया खीर, पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा की विधि क्या है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले या सफ़ेद कपड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पीले फूल, अक्षत, हल्दी, केसर अर्पित करें, दीपक और धूप जलाएं, सरस्वती वंदना पढ़ें, बच्चों से किताब या पेंसिल की पूजा कराएं। विशेष मंत्र ओम ये सरस्वत्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस समय सूर्य की किरणें मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। डिप्रेशन और आलस्य कम होता है, नई सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए प्राचीन भारत में शिक्षा की शुरुआत इसी दिन कराई जाती थी। बसंत पंचमी पर कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, संगीत, लेखन, कला का आरंभ करना चाहिए, माता सरस्वती की पूजा और दान पुण्य भी करना चाहिए। इसी के साथ नकारात्मक सोच, आलस्य, क्रोध और वाणी दोष, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि विद्या के लिए पीली किताब पर हल्दी से ओम लिखें, करियर में सफलता के लिए बच्चों को पीले फल दान करें, मानसिक शांति के लिए वाणी या शंख की ध्वनि सुने, वीणा या शंख की ध्वनि सुने,
बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि बढ़ती है, विचार शुद्ध होते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल शगुन नॉलेज हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय माँ सरस्वती की।